नमस्ते दोस्तों, डी पी के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या है, भारत की बाउंड्री या भारत की सीमा रेखा। जैसे अपने भारतीय बाउंड्री है, उस पर कौन कौन से देश आते हैं। जैसे बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, म्यांमार, भूटान, चीन, पाकिस्तान, इन सब के देश की चर्चा करेंगे विथ उनकी लंबाई और उनके साथ साथ अटैचमेंट होने वाले जो भी उसके संबंध में जो भी है ना, जीके या क्वेश्चन, उसका पर अध्ययन करेंगे। तो अपने ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आप सीधा हेडिंग लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखो, भारत की सीमा रेखा। भारत की सीमा, भारतीय सीमा रेखा। देखो, भारतीय बाउंड्री है। देखो मेरे पास 3D बोर्ड है नहीं, 3D मैप में मैं समझा सकता था, पर वैसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपने एक लाइन लिखो। देखो, भारतीय स्थलीय सीमा 7 देश जो है ना, 7 देश उनके साथ है ना साझा करती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 देश के साथ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, कितने देश के साथ, 7 देश के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से बारीकी से अपने एक ही वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। यहाँ पे हेडिंग लिख लो, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से क्या है दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ मैं टॉपिक लिख के बता दूंगा, लंबाई जितनी भी होती है और कुछ मैं बोल के बता दूंगा। देखो इसकी सीमा रेखा कितनी है, इसकी सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर। आप इसको 4096 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, ये भारतीय साथ है ना, सीमा इतनी लगाती है, लगाता है। तो यहाँ पे लिखो सीमा रेखा, सीमा रेखा किसकी, बांग्लादेश की। तो लंबाई, लंबाई कितनी है दोस्तों, वो कौन से किलोमीटर में है, किलोमीटर में कितनी है, 4096.7 किलोमीटर इतनी है। किसकी, बांग्लादेश की दोस्तों। अब इसके साथ कुल राज्य कितने लगते हैं भारत के। तो दोस्तों यहाँ पे लिखो कुल राज्य, कुल राज्य कितने हैं दोस्तों, 5 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, अपने इनके 500 गुना विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो कौन कौन से लगते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एक नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये कितना लगता है, 2217 किलो। 2217 किलोमीटर कितनी लंबाई है पश्चिम बंगाल की लगती है, कितनी, 2217 किलोमीटर। तो इसमें अंदर है ना 2 नंबर लिखते हैं यहाँ पे, असम। असम की दोस्तों लंबाई कितनी है, 262 किलोमीटर। फिर और कौन सा लगता है, यहाँ पे 1 नंबर हो गया, यहाँ पे दोस्तों कितना, 2 नंबर। यहाँ पे देखो 3 नंबर आएगा। 3 नंबर कौन सा, मेघालय। मेघालय कितनी है, 443 किलोमीटर। 5 राज्य बोले थे ना दोस्तों, 5 राज्य है। तो मेघालय के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, 4 नंबर राज्य दोस्तों, बताओ, त्रिपुरा। त्रिपुरा कितनी है लंबाई, 856 किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों कौन सा रह गया, एक मिजोरम। 5 नंबर कौन सा है, 5 नंबर का मिजोरम। इसकी लंबाई कितनी है, 318 किलोमीटर। देखो अपने सीमा के साथ बांग्लादेश के भारतीय कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। उनके अपने नाम लिख दिए, उनकी लंबाई कितनी है, फिर ये टोटल कितनी सीमा बना रहे हैं, 4096.7 किलोमीटर। तो ये लिख लिया। यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूँ दोस्तों, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर बांग्लादेश की भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, बंगाल है तो बंगाली, नाम नहीं है बंगाली। और इसकी जैसे अपने भारतीय मुद्रा कौन सी है, रुपया ना, इसकी कौन सी है दोस्तों, बांग्लादेशी टक्का, बांग्लादेशी टक्का इसकी उसी मुद्रा। उसके बाद दोस्तों एक चीज और लिखो, ये चलो मैं इसके बता रहा हूँ, मैं एक बार इतना लिखो, उसके बाद एक लाइन लिखवाता हूँ मैं। देखो दोस्तों 4096 किलोमीटर है ना, इसकी लंबाई है। बांग्लादेश 7 मई दोस्तों, 7 मई 2015 का दिन था।
तो उस दिन भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान हो गया था। कब? 7 मई 2015 का दिन था और भारत और बांग्लादेश के बीच है ना भूमि का आदान प्रदान हो गया था। तो जो 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अब ये पूछा जाता है कौन सा दिन था वो? 7 मई 2015। और संविधान संशोधन कौन सा था? 100वां। किसके मध्य हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो आप ये लाइन लिख लो कि 7 मई 2015 को भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान हो गया था। ये 100वें संविधान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। बांग्लादेश के बारे में एक और बात लिखो। असम बांग्लादेश के साथ है ना, ये असम ये बांग्लादेश के साथ है ना 2 बार सीमा लगाता है। कितनी बार? 2 बार सीमा लगाता है। तो ये पूछा जाता है बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है भारत का जो 2 बार सीमा लगाता है? कौन सा है? असम। ठीक है। और उसके बाद एक लाइन और लिखो, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा। ये देखो दोस्तों, ये त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तो 2 बार लगाता है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा? त्रिपुरा। 3 ओर से, 3 नाम में अर्थ है, त्रिपुरा घिरा हुआ। इसका इसलिए मतलब बांग्लादेश में लगी सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन या शून्य रेखा कहा जाता है इस सीमा को। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश ये मैं लिखवाऊंगा, मैं बोल बोल बता रहा हूँ, आप लिख लो। मैं लाइन बोल रहा हूँ शुरू से बोल रहा हूँ। 7 मई 2015 को भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान हुआ था, जो किसके अंतर्गत था? 100वें संविधान के अंतर्गत था। असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है। 3 लाइन लिखो, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश से लगी सीमा को जीरो लाइन या शून्य रेखा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन और लिखते हैं अपने, ये 3 लाइन लिख ली। उसके बाद लिखते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। अब इसको रेड क्लिफ क्यों कहते हैं? पाकिस्तान वाले को रेड क्लिफ बोलते हैं, इसको बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये भी एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कहलाता था, तो बाद में 1971 में बांग्लादेश नाम पड़ा था, इस वजह से ये कहते हैं। तो ये आप लिख लेना चाहिए। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपने चलते हैं चीन की ओर। कहां से? चीन की ओर। दोस्तों अपने ये मिटा रहा हूं मैं, चाइना। चाइना भी भारत के साथ सीमा लगाता है ना, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स है इसमें डिटेल के साथ समझा भी रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ मैं। आप लिख सकते हो, 2 बार लाइन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे चीन लिख लो। क्या? चीन। बांग्लादेश लिखा ना, चीन 7 देश बोले थे ना, ठीक है, 2 नंबर देश। चाइना क्या है? चाइना के बारे में अपने ना, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। उसकी कितनी? 4096.7 किलोमीटर थी। तो इसकी कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई लिखो। लंबाई, अब लंबाई समझ में आ गई ना, सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर। और इसके साथ राज्य कितने? उसके साथ कितने राज्य थे? 5। इसके साथ दोस्तों राज्य कितने? 4। और इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों, ये देखो, केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 लगते हैं। अब कौन कौन से है दोस्तों, अपनी पूरी विस्तार के साथ समझेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, क्या क्या है। तो अब सबसे पहले अपने केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये लिख रहा हूँ मैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 1 नंबर लगाओ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आ गया। ठीक। इसकी दोस्तों कितनी सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर आ गया। 2 नंबर देखो एक बार, लद्दाख। अब दोस्तों इन दोनों की सीमा है ना, ये इसके साथ है ना, चाइना के साथ कितनी लगती है? 1597 किलोमीटर। 1597 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच। तो ये जम्मू कश्मीर है। और इसके बाद दोस्तों ये ना, इसके राज्य लिखते हैं। 4 राज्य थे ना, तो 4 राज्य में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना। 1 नंबर राज्य लिखो, यहाँ पे 1 नंबर लिखो, हिमाचल
प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कितना दोस्तों? 200 किलोमीटर। एक नंबर। दो नंबर लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड को कितना दोस्तों? 345 किलोमीटर। और 3 नंबर लिखो। 3 नंबर कितना? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश कितना है? 1126 किलोमीटर। कितने? 1126 किलोमीटर। उसके बाद 4 नंबर राज्य कौन सा होता है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम कितना है? 220 किलोमीटर। तो ये इसी प्रकार से ये राज्य है। तो इसके बाद लिया एक बार इतने को फिर मैं एक थोड़ी बात समझाता हूँ। 1914 का दिन था। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक शिमला समझौता के तहत, कौन सा? एक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। किस रेखा का? मैकमोहन। जैसे रेड क्लिफ उस रेखा का नाम था, इस रेखा क्या नाम था? मैकमोहन रेखा। ये किस किस सम्मेलन के? शिमला समझौता सम्मेलन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1914 के अंदर। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ये चाइना है, ये भारत है। वो रेखा का नाम था मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे रेखा का नाम लिख रहा हूँ मैं। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ। मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ मैकमोहन रेखा। नाम कितना है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। कौन सा शिमला? 1914 शिमला समझौता। शिमला समझौता के तहत हुआ था। रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। एक बात और सुनो दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के मध्य एक युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर है ना, उसका एक्साई चीन के मध्य एक सीमा रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में जारी की गई थी। जैसे ये समझो कि 1962 का युद्ध हुआ था ना, भारत और चीन के युद्ध के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में एक एक्साई चीन के नाम की जगह है, उसके मध्य एक सीमा रेखा का हुआ, एक रीजन में एक नियंत्रण रेखा के रूप में जारी किया गया था। मतलब एक ये इस पर नियंत्रण रहेगा चीन का। तो एक ये भी विवाद हुआ था। और इसके प्रमुख विवाद भी हुए थे दोस्तों। कौन कौन से विवाद थे? भारत और चीन के बीच में विवाद थे। कौन से थे? एक अक्साई चीन था, तवांग विवाद था, ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद था। इस विवाद को बस नाम पूछे जाएंगे, फिर कभी डिटेल से बताऊंगा। स्टोरी अलग अलग। एक था डोकलामा विवाद, फिर सटेपल वीजा विवाद था। तो इसी प्रकार से ये विवाद थे। विवादों के नाम लिख लो। 1962 का दिन था दोस्तों। भारत चीन के युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन के मध्य एक वास्तविक सीमा नियंत्रण पर निर्धारित की गई थी। तो इनके प्रमुख विवाद लिखे दोस्तों। प्रमुख विवाद भारत और देखो भारत और चीन के प्रमुख विवाद। कौन कौन से विवाद है दोस्तों? एक नंबर लिखो। एक नंबर लिखो अक्साई, ये भी विवाद था। 2 नंबर लिखो तवांग विवाद। 3 नंबर लिखो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। और 4 नंबर लिखो डोकलाम विवाद। और दोस्तों 5 नंबर विवाद लिखो इसको सटेपर वीजा विवाद। ये थे दोस्तों इनके विवाद। और इसकी भाषा कौन सी है? भाषा लिखो। चीनी भाषा नहीं है इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाषा। इसकी भाषा कौन सी दोस्तों? इसकी भाषा का नाम बताओ। मदारिन, ये इसकी भाषा का नाम है। और मुद्रा नाम क्या है? उस मुद्रा का नाम क्या है? चीनी युआन। चीनी युआन।
ये इसकी मुद्रा का नाम है, ये इसकी भाषा का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपने नेपाल चलते हैं। तो ये एक वाली किलो इतना स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अक्सर जी ये किलो 1962 के बाद है ना, जम्मू कश्मीर बताया तो मिटा रहा हूँ दोस्तों। ये नेपाल लिखो दोस्तों, नेपाल। नेपाल छोटा सा देश है, इसके बारे में बस मेन मेन पॉइंट लिख लो। इसमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल लिखो दोस्तों, अच्छी तरह समझ आ रहा है ना, देश में दिखा रहा हूँ। नेपाल के बारे में ये क्या है, नेपाल के बारे में ये लिखो, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। इसके राज्य कितने लगते हैं, 5 राज्य। ओके, 5 राज्य कौन कौन से हैं। इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों, नेपाली, भाषा नेपाली होगी। और इसकी मुद्रा कौन सी है, नेपाली रुपया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना, यहाँ पे विवाद लिख लेते हैं। इसका भी विवाद हुआ था दोस्तों, काला पानी लिपुरे का विवाद, इसका विवाद लिख लो। उसके बाद यहाँ पे राज्य लिख लेते 5 कौन कौन से हैं। तो इसके विवाद लिखो, काला पानी एक विवाद था। 2 नंबर लिखो, लिपू लेक, लिपू लेक विवाद। अब यहाँ पे इसके राज्य लिखते हैं। राज्य कौन कौन से है दोस्तों, जैसे 5 राज्य है ना, तो 5 राज्य यहाँ पे लिख रहे हैं। 1 नंबर लिखो बिहार। अरे यवरो याद कर लेना दोस्तों, 726 किलोमीटर लगती है बिहार के साथ, बिहार के साथ 726 किलोमीटर। 2 नंबर कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर लगती है दोस्तों, सत्य की नहीं है उसका। उसके बाद 3 नंबर कौन सी है, उत्तराखंड के साथ 275 किलोमीटर। 5 राज्य है ना। 4 नंबर दोस्तों, 4 नंबर होगा उत्तर प्रदेश के साथ कितने दोस्तों, मेघ के लेते हैं ना 551 रुपये, 551 किलोमीटर। और 5 नंबर कौन से दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ पूरी नेट 100 किलोमीटर दोस्तों। देखो बिहार के साथ ये लगती है, ये अलग अलग है दोस्तों, 26 है। और पश्चिम बंगाल के साथ 100 किलोमीटर है, सिक्किम के साथ 99, उत्तराखंड के साथ 275 है, और उत्तर प्रदेश से 551 है, बिहार के साथ 726 किलोमीटर है। और नेपाली है, इसका नेपाली रुपये ना। और काला पानी इसका विवाद है, वो लिपुरे विवाद है इसका। तो इतना देखो, सुबह छोड़ देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है अपना। अब देखो, अपने पढ़ लिया बांग्लादेश, चीन और नेपाल। अब पढ़ेंगे म्यांमार, मुझे मार, सॉरी मैं वैसे बता रहा हूँ, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ कौन से देश है, कौन से राज्य है। तो देश तो एक ही है, भारतीय चल रहा है, तो अपने इसके राज्य बनेंगे। हमारे चल रहा है अभी प्रॉपर। तो यहाँ पे म्यांमार लिखो दोस्तों, म्यांमार। 4 नंबर लिख ले, म्यांमार, बिंदी नहीं लगा देते। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। वही लंबाई, लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई बताओ, 1643 किलोमीटर। और राज्य कितने लगते हैं, राज्य 4। और भाषा कौन सी इसकी, बर्मी, मतलब ये बर्मा देश कहलाता था पहले। और इसकी मुद्रा कौन सी है, मुद्रा बर्मी होगी, मतलब बर्मी कयात। और इसके बाद दोस्तों इसके, चलो राज्य की बात आएगी ना, तो यहाँ पर अपने राज्य लिख लेते हैं। इसके राज्य है, 1 नंबर राज्य कौन सा दोस्तों इसका, मिजोरम। मिजोरम के साथ दोस्तों कितने हैं, 510 किलोमीटर। इसका 2 नंबर कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर का कितना दोस्तों, 309 किलोमीटर। और इसका 3 नंबर कौन सा दोस्तों,
अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना 520 किलोमीटर। ठीक है, और 4 नंबर लिखे नागालैंड। नागालैंड के साथ 215। टोटल लंबाई 1643 है। अलग अलग हो चुका है। मिजोरम के साथ 510 होती है और मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का 520 है और नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर है। तो बर्मीज की मुद्रा का नाम, सॉरी बर्मीज की भाषा का नाम है बर्मी क्या, इसकी मुद्रा का नाम है राज्य। इसके 4 है, लंबाई इसकी टोटल 1643 है। ठीक है, मैं हमारी इतना ही है, बस 4 लाइन। और इसके बाद चलते हैं भूटान, सबसे गरीब देश है बेचारा। बता रहा हूँ मैं, कभी तो एक ही सिनेमा नहीं था, अभी तो हो गए होंगे। अब दोस्तों भूटान, भूटान लिखो 5 नंबर। भूटान, भूटान। तो इसके लिखो, इसकी लंबाई लिखो। अपने लंबाई लिख क्या है, लंबाई फर्स्ट काम करते हैं 699, एक कम रह गया 700 से। दोस्तों ये समझो भूटान एक कम रह गया। उसके राज्य कितने हैं, राज्य कितने, 4 4 राज्य की विस्तार से चर्चा करेंगे। भाषा बोलो, इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों, भाषा जोखला, जोखला, जोगला। इसकी भाषा जोगला का नाम है। और इसकी मुद्रा का नाम थोड़ा हार्ड है दोस्तों। मुद्रा का नाम थोड़ा, मुद्रा नाम नेगुल ट्रम है इसका। नेगुल ट्रम इस मुद्रा का नाम है। पता नहीं न्यूट्रॉन है, पता नहीं क्या है। नेगुल ट्रम इसका मुद्रा का नाम है। और अब इसके 4 राज्य की बात करते हैं दोस्तों। इसके 4 राज्य कौन कौन से बताएंगे इसमें, किसके साथ लगाना, सिक्किम। सिक्किम के साथ दोस्तों कितनी है, 32 किलोमीटर, बहुत कम। और 2 नंबर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसके साथ कितने हैं, 217 किलोमीटर। और दोस्तों 3 नंबर देखो इसका, 3 नंबर के साथ पश्चिम बंगाल। इसके साथ कितने, 183 किलोमीटर। इतना नाइट गार्ड को देने। और 4 नंबर, 4 राज्य है ना, चौथा राज्य का कौन सा है दोस्तों, असम। असम किसके साथ 2 बार सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा की 3 ओर से घिरा हुआ, याद है ना। असम के साथ कितनी है दोस्तों, इसकी 267 किलोमीटर। हो गया, बस भूटान इतना ही है। तो इसके बाद नहीं, अफगानिस्तान। तो ये मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनके। अफगानिस्तान तो मिटा रहा हूं दोस्तों मैं ये। फोर्स और ट्रिक में ना ये समझा रहा हूं मैं। तो अफगानिस्तान लिखो, क्या कितना नंबर है दोस्तों, 6 नंबर, क्या 5 भूटान हो गया। अफगानिस्तान के बारे में बस अपने ऐसे पढ़ेंगे, बस 2 मिनट लगी अफगानिस्तान को हटा देंगे हम। देखो लंबाई लिखो दोस्तों, लंबाई कितनी है इसकी, 106 किलोमीटर। और इसके बाद इसकी भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, दारी पश्तो, पश्ता सिवाई की अफगानिस्तान जाएगा। और इस मुद्रा का नाम कौन सा है, मुद्रा का नाम अफगान, अफगान अफगानी अफगानिस्तान में याद रह गया। और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, केंद्र, इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश एक ही लगता है। और कौन सा भी राज्य नहीं लगता दोस्तों, कौन सा लगता है इसके साथ, लद्दाख, लद्दाख लगता है। और इसके बाद क्या सब एक लगता है। और इसके बाद देखो एक बात बताता हूँ आपको इसकी, चलो मैं लिख के देता हूँ, एक लाइन लिख के देते हैं इसके बारे में। 12 नवंबर का दिन था, कौन सा, 12 नवंबर 1893 के दिन को ये लिखो, मार्टियर, मार्टियर डूर्ड द्वारा, डूर्ड रेखा का निर्धारण, निर्धारण किया। इसके बीच में डूरल रेखा का निर्धारण किया गया था, जो वर्तमान में लिखो, जो वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है।
अब सोचो कि दोस्तों निर्धारित किया था और पाकिस्तान के मध्य कैसे हुआ। देखो बात कर रहा है 1893 के अंदर है। भारत तो पाकिस्तान बाद में बना था 1947 आजाद होने के बाद। भारत 1947 के बाद पाकिस्तान का हुआ था विभाजन। तो ये तो बात बहुत पहले करा, तब तो पाकिस्तान भारत के अंदर ही था। तो वो रेखा कौन सी थी? दुर्ड रेखा। अब लद्दाख के साथ वो सीमा बनाता है। तो अब अपने पाकिस्तान का नाम आ चुका है, तो दोस्तों पाकिस्तान की बात करेंगे। अब अपना पाकिस्तान का नाम आया ना, तो पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। तो देखो दोस्तों पाकिस्तान 7 नंबर इधर से लिखना पड़ता है, नाम क्या करें, पाकिस्तान। तो इंडिया का भी कुछ नहीं है ये। अब इसकी लंबाई लिखो, भारत का कितना जाता है लंबाई दोस्तों अपने वही बात है 33-23 किलोमीटर। और इसके राज्य कितने हैं? 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये देखो यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ मैं। 1 नंबर लिखो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। 2 नंबर लिखो जम्मू जम्मू कश्मीर। 3 नंबर लिखो पंजाब। 4 नंबर लिखो राजस्थान। 5 नंबर लिखो गुजरात। इसकी सीमा कितनी लगती है लद्दाख के साथ दोस्तों? कितनी लगती है? देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ दोनों के साथ कितनी लगती है? 1216 किलोमीटर लगती है। और इनकी सीमा अलग अलग है। और इस सीमा की यही है, बाकी इनके साथ है। और दोस्तों एक बार इतना लिखो, उसके बाद इसके पढ़ेंगे। देखो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के मध्य 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा ने सर सीरविल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। मतलब एक ना, मतलब ये समझो एक सर का नाम था, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा एक रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। इस तरह से रेखा निर्धारित किया गया था, पाकिस्तान इंडिया। तो ये हो गया था। और भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 के दिन युद्ध के बाद पीओके जम्मू कश्मीर के मध्य एलओसी नियंत्रण रेखा का निर्धारित किया गया था। वो अभी पाकिस्तान मतलब इंडिया की अभी उससे विवाद है। तो इसके विवाद के बारे में पढ़ेंगे। जिस टाइम एक बार विवाद पड़ा था ना, एक सारी चीन रहे से तवांग रहे, तो इसके बारे में विवाद पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस 17 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था। इसी रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा। और 1971 के युद्ध के बाद पीओके क्षेत्र जैसे उसके अंदर जम्मू कश्मीर के मध्य एक एलओसी है ना, तो नियंत्रण रेखा निर्धारित किया गया था। और इसके विवाद कौन सी विवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके हटा रहा हूँ, इसके विवाद लिख लो बस, इंपॉर्टेंट ये है। बंटवारा कब है? एक का नाम लिखो यहाँ पे, एक का नाम क्या है? बांग्लादेश के नाम यही है ना, रेड क्लिफ रेखा ना, क्योंकि पूरी पाकिस्तान था। ये कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। और इसके बाद दोस्तों इसके विवाद लिख लो। ये लिखो एक चीज और लिख लो, भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के, भारत व पाकिस्तान, ये लिखो भारत व पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद पीओके व जम्मू कश्मीर के मध्य एलओसी नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, विवाद लिखो इसका विवाद लिखता हूँ। विवाद लिख रहा हूँ 1 नंबर पीओके विवाद। 2 नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों सिंधु नदी, जैसे सही नहीं था विवाद है ना, वैसे लग रहे हैं। ये क्या? सियाचिन
विवाद, और 4 नंबर सीमा रेखा विवाद, 5 नंबर सक्रिय ऑप्शन आएगा ना, तो इनमें से ये पाकिस्तान विवाद है। ठीक है, इतना लिखो एक बार दोस्तों। उसके बाद तो ठीक है दोस्तों, अब अपने पढ़ेंगे भारतीय जलीय सीमा किस किसके साथ लगती है, और जलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश है, जो द्वीप है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सीमा रेखा यहाँ सब मिटा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं, नोट बना कर रहा हूँ आपकी अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर ना माइक चल रहा है अभी, तो माइक जवाब दिया तो अपनी क्लास को पढ़ेंगे। ध्यान लिख रहे हैं, भारत की जलीय सीमा, भारतीय जलीय सीमा कौन कौन सी है दोस्तों, इसकी देखो। भारतीय जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 4096.7 तो इसकी लंबाई लिखो यहाँ पे। जलीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा बढ़ रही है ना, जलीय सीमा कितनी है, 7116.6 किलोमीटर। कितने राज्य आते हैं दोस्तों, राज्य करते हैं 09, और केंद्र शासित प्रदेश कितने आते हैं, प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कितने आते हैं, 2। और इसके बाद ये लिखो, इसके द्वीप कौन से है, द्वीप होंगे 2 दोस्तों, कौन से, अंडमान व निकोबार। अंडमान निकोबार 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर दोस्ती। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में दोस्तों अपने पढ़ते हैं। जैसे अपने 1 किलोमीटर होता है ना, इसके एक क्या होता है, नॉटिकल मील होता है इसका। तो इसका लिखो 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, 1 पॉइंट, अगर और डिटेल से पढ़े ना, 852 किलोमीटर। कितना, 1 नॉटिकल मील होता है। जैसे अपने 1 किलोमीटर होता है ना, उसका मील कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 1.852 है, 852 होती है। तो दोस्तों इसके बाद ये लिखो, अब एक चीज लिख रहा हूं मैं, जैसे जैसे भारतीय सीमा है ना, ये भारत है, ये क्या जल है, ठीक है, ये जल है। तो यहाँ पर है ना दोस्तों, ये समझो यहाँ तक है, यहाँ से 12 तक है ना, 12 तक, यहाँ से 12 तक, कितनी, 12, 1 2 12 है। इस 12 तक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, और वो भारत को नहीं, सभी देशों की जलीय सीमा लगाती है। यहाँ तक अपना एक राज है। 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील कितना, 1 नॉटिकल मील कितना होता है, ये देखो 1.852, और 24 होता है ना यहाँ पे दोस्तों, 24 तक क्या है, इसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त है, और सीमा शुल्क का अधिकार है। जैसे अंदर कोई देश से आ रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो अपनी किराए भी ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, भाई रुपये दे तभी जाने देंगे। कितने, 24 नॉटिकल मील तक, और 200 नॉटिकल मील यहाँ पे 200 कर लेते हैं। 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, नई द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों को दोहन का अधिकार है। इस 200 तक है ना, अपने को अनुसंधान, नई द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, और प्राकृतिक संसाधन या कोई आविष्कार या कोई प्रॉब्लम जो भी है ना, अपने इसको चेक कर सकते हैं 200 नॉटिकल मील तक। तो ये आप लिख लेना मेरी वीडियो रोक के सुन के, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर, 12 नॉटिकल मील तक क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, और 24 नॉटिकल मील तक क्या है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त है, पर सीमा शुल्क का भी अधिकार है, वसूल कर सकते हैं, कोई देश इसे रोकेगा नहीं। और 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है दोस्तों, 200 नॉटिकल मील तक होता है, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नई द्वीपों तथा निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है। और इसके साथ दोस्तों अब बताते हैं 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। 9 राज्य है ना, 9 राज्य का नाम लिख देता हूँ, चलो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना।
नौ राज्य का नाम है, गुजरात लगता है इसके साथ, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है दोस्तों, फिर केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर ओडिशा आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। दो केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीप और पांडुचेरी। पांडुचेरी, ठीक है। तो नौ राज्य का नाम बोल रहा हूँ एक बार फिर। नौ राज्य नाम: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीप पांडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने टॉपिक होता है समाप्त है, और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक देखने को त्योहार लेके आते हैं या फिर वाद्य यंत्र, इसमें ज्यादा कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो तब तक के लिए बाय। अब अगली क्लास है ना कंटिन्यू आएगी, अब 2-3 दिन छोड़ के नहीं आएगी, तो कंटिन्यू आएगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।